जंगल के सभी जानवर परेशान थे क्योंकि सोहना उन्हें सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी। अरे अरे, ये सोहना कहाँ जा सकती है? वो तो अभी बहुत छोटी है और उसे जंगल का रास्ता भी नहीं पता। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। सोहना को बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि जंगल के शिकारी उसका कितना बुरा हाल कर सकते हैं। हरा तोता और चिंटू खरगोश बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर मंकू गधा भी आ जाता है। अरे अरे, क्या हुआ? सोहना दिखाई क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं, सुबह होते ही वो कहाँ चली गई। अरे अरे, कहाँ चली गई? तुम लोगों को पता भी है यह जंगल कितना खतरनाक है और जंगल में कितने खतरनाक शिकारी घूम रहे हैं। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। और फिर हरा तोता, मंकू गधा और चिंटू खरगोश तीनों सोहना को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें टुनटुन हाथी भी दिखाई देता है। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग ऐसे? अरे टुनटुन, तुम्हें पता है सोहना सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। वह पता नहीं किस तरफ गई है। क्या कहा? सोहना दिखाई नहीं दे रही है? अरे वो तो वहीं पर ही थी। तुम लोग क्या कर रहे थे? तभी वहां पर चीकू चूहा भी आ जाता है। अरे अरे, मैंने तो सोहना को दक्षिण दिशा की तरफ जाते देखा है। क्या कहा? दक्षिण दिशा की तरफ? अरे दक्षिण दिशा की तरफ तो दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही टुनटुन हाथी हैरान हो जाता है। क्या हुआ टुनटुन? ये दक्षिण दिशा की तरफ क्या है? दक्षिण दिशा की तरफ एक शैतानी गुफा है। अगर सोहना गलती से भी उस शैतानी गुफा के अंदर चली गई तो वह फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। हमें जल्द से जल्द चलकर सोहना को बचाना होगा। फिर जंगल के सभी जानवर दक्षिण दिशा की तरफ भागने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ सोहना शैतानी गुफा के सामने पहुंच जाती है और उसे अंदर से एक आवाज आता है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मैं यहाँ गुफा में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये क्या? ये गुफा के अंदर से आवाज कैसी आ रही है? कौन है जो मुझे मदद के लिए बुला रहा है? सोहना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। आवाज का पीछा करते हुए सोहना शैतानी गुफा के अंदर चली जाती है। अरे अरे, रुको रुको सोहना, वहां गुफा के अंदर मत जाओ। टुनटुन, अब हम क्या करें? सोहना तो शैतानी गुफा के अंदर चली गई, अब हम उसे बाहर कैसे लाएंगे? चाहे जो हो जाए, हम सोहना को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, हम जल्दी से उस शैतानी गुफा के अंदर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और फिर जंगल के सभी जानवर उस शैतानी गुफा के अंदर चले जाते हैं। सोहना थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे बहुत सारे हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं। हड्डियों को देखकर सोहना डर जाती है। अरे यहाँ पर ये हड्डियाँ कैसी है? तभी सोहना के पीछे से एक गुर्राने की आवाज आती है। ऊपर वाला बहुत ही मेहरबान है मुझ पर कि उसने मुझे ऐसा सुंदर उपहार दिया है। सोहना जल्दी से अपने पीछे देखती है तो वहां पर साकर शियार रहता है। अरे इंसानी लड़की, आज का मेरा खाना तू बनेगी। अरे ओ गीदड़, तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरा शिकार कर सके। अरे ओ गीदड़, अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो इस कबूतर को छोड़ दो।
इतनी आसानी से नहीं। तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं मैं इंसानी बच्ची कि हाथ आए शिकार को इस तरह से जाने दूं। इस कबूतर को तो मैं बाद में खाऊंगा, इससे पहले मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गीदड़ जैसे ही सोहना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, फिर टुनटुन हाथी आकर उस गीदड़ को अपनी सूंड से उठाकर नीचे पटक देता है और उस पर अपना पाँव रख देता है। अरे अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे टुनटुन मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। बोल, जल्दी बता, इस शैतानी गुफा का राज क्या है? अरे बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ। यह कबूतर गुफा के बाहर बैठा रहता था और आने जाने वाले जानवरों पर अपनी नज़र रखता था, और जैसे ही कोई जानवर इधर से गुजरता तो यह अंदर आकर दुख भरी आवाज़ में उसे मदद के लिए अंदर बुलाता, और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मैं उस जानवर का शिकार कर देता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। शैतानी गुफा का राज खुलते ही सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर टुनटुन सोहना को अपनी पीठ पर बिठाकर गुफा से बाहर आ जाता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते रहेंगे आपसे ऐसी ही मजेदार और शानदार कहानियां लेकर।